लोकसभा के चुनाव में अब कुछ ही महीने और रह गए हैं और आज हम बात करेंगे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रहे मुकेश सहनी को लेकर। देखिए, फिलहाल सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी किसके साथ मिलकर 2024 में यानी कि इस साल का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। लेकिन मुकेश सहनी से जब बातचीत किया गया तो उनके बातों से साफ लग रहा है कि मुकेश सहनी के लिए दोनों तरफ का दरवाजा खुला हुआ है, यानी कि एनडीए के साथ भी मिलकर मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं और एक तरफ महागठबंधन के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी जिसके साथ भी जाएंगे आगामी यानी कि इस साल के लोकसभा चुनाव में, फायदा उन्हीं को होने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास आप कह सकते हैं कि सहनी समाज, लगभग पूरा सहनी समाज मुकेश सहनी के साथ है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में मुकेश सहनी के साथ हजारों की संख्या में भीड़ उनके समाज की इस बात को बता रही थी कि मुकेश सहनी उनके नेता है, सन ऑफ मल्लाह है और मल्लाहों के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी है। इस बात में कहीं से भी दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, अब जब सामने चुनाव है, कुछ ही महीने रह गए हैं और खरवास बाद यानी कि इसी महीने जनवरी में सीट बंटवारा होगा और मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे, एक सीट तो कंफर्म है। मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे एक सीट उनको जरूर मिलेगा, जहां से मुकेश सहनी अपना दबदबा दिखाएंगे। और अगले साल यानी कि साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा में तो मुकेश सहनी का जलवा और ज्यादा दिखने वाला है। लगातार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में मुकेश सहनी गए। 101 दिनों तक निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा मुकेश सहनी का रहा। उसके बाद हेलीकॉप्टर यात्रा किए। अब जब मुकेश सहनी की चर्चा पूरे बिहार में खूब हुई और जहां भी देखिए मुकेश सहनी की चर्चा इतनी होने लगी कि कहीं ना कहीं सभी लोग घबराने लगे थे कि आखिर मुकेश सहनी जो समाज में इतना ज्यादा घूम रहे हैं, निषाद समाज को एकजुट कर रहे हैं, उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि निषाद का आरक्षण हमें चाहिए। जब पश्चिम बंगाल में आरक्षण मिल सकता है तो फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जितने निषाद समाज हैं, जितने निषाद परिवार हैं, उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। और साफ तौर पर कह रहे थे कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक हम गठबंधन नहीं करेंगे और जब तक गठबंधन नहीं होगा तो फिर दिल्ली में सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि अपनी पावर मुकेश सहनी जान रहे हैं, अपनी वोट की संख्या जान रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।